कटनी में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सहयोग से उपभोक्ता दिवस मनाया गया। न्यायाधीशगणों ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला ने की। कार्यक्रम में रेलवे, स्टेट बैंक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नापतोल, भारतीय जीवन बीमा निगम, पेट्रोलियम पदार्थ, विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, न्यायाधीश एवं जिला प्रशासन के अधिकारी तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया। कार्यक्रम में विधिक सेवा अधिकारी आदि मौजूद थे। अगर ये बराबर नहीं होगी खाली तराजू, वो कितनी भी गड़बड़ी कर लें, चाहे वो इस प्लेट में, चाहे इस प्लेट में, चाहे इस बीम में, चाहे वो चेन में। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को आज साधुराम प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें हमारे उपभोक्ता फोरम के जज साहब, विधिक न्यायिक जज साहब और अतिरिक्त न्यायाधीश महोदय मैडम चतुर्वेदी मैडम उपस्थित रहीं। खाद्य अधिकारी और बैंक, बीमा, खाद्य औषधि प्रशासन, नापतोल, उपभोक्ता संगठन के स्टॉल भी लगे रहे। उपभोक्ताओं को नए कानून की जानकारी देने, उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त करने, मिलावट रहित कटनी बनाने के संबंध में आज विस्तृत चर्चाएं की गईं और जिसमें सुरक्षा का, चयन का, सुने जाने का, उपभोक्ता शिक्षा का, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उसमें न्यायाधीश महोदय ने भी अपनी पूरी खुले मन से चर्चा की और उपभोक्ता आंदोलन में केस लड़ने के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी। क्या नाम है आपका? हरिशंकर शुक्ल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन। धन्यवाद। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी मुख्य थीम ये है कि हमारे उपभोक्ताओं गणों को उनके दैनिक जीवन में जो वस्तुएं और सेवाएं क्रय की जाती है, यदि वो मानक स्तर से नहीं हैं और ख़राब हैं, उनसे उनको कैसे राहत दिलाई जा सकती है कानूनन, इसके बारे में मुख्यतः रखा गया है। मैं कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो नारी शक्ति है, हमारा घर है जहाँ हमारी महिलाएं हैं, सुबह से शाम तक यदि हम उनके क्रियाकलापों पर ध्यान देंगे तो ऐसी वस्तुएं और सेवाओं का उपयोग करती हैं जो हमारे परिवार के लिए बेसिक रूप से अति आवश्यक होती हैं। अब ये देखना रहता है कि जो सेवाएं और वस्तुएं उन्होंने इस्तेमाल अपने दिन भर के कामकाज के दौरान की है, क्या वो अमानक स्तर की थी या दूषित थी, ख़राब थी, उससे उनके परिवार पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उनके दैनिक कार्य में क्या रुकावटें आई, उनको क्या असुविधा हुई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पुरुषों का तो काम ठीक है, सामान लाते ही हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं वो अगर जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ में किसी प्रकार का कोई संकेत ऐसा पाती हैं कि वो मिलावटी है, ख़राब है या जिस हिसाब से उनसे पैसे लिए गए हैं उस स्तर का नहीं लिया गया है, तो उसकी कंप्लेंट उनको ज़रूर करना चाहिए। और मैं शुक्ला जी को इस बारे में बधाई देना चाहूँगा कि उनका संगठन इस बारे में ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। वो उनके माध्यम से और सीधे भी वो हमारे न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय में आकर उस संबंध में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ये मिशन तभी कामयाब होगा जब हम सब आप मिलकर इसको सफल बनाने के लिए हर छोटी बड़ी वस्तुओं में जो कमी पाई जाती है, त्रुटि पाई जाती है, चाहे वो निर्माता की गलती हो, चाहे वो सेलर की गलती हो, चाहे वो दुकानदार ने उसको जानते बूझते एक्सपायरी डेट का भी भेज दिया हो, अगर उसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसका सीधा परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर और हमारी कार्य क्षमता पर पड़ता है। इसे कौन कौन से विभाग शामिल हुए? कार्यक्रम में ये रेलवे के विभाग हैं, स्टेट बैंक आया हुआ है और खाद्य विभाग के भी लोग हैं। 3-4 स्टॉल लगाए गए हैं जिन्होंने एक अच्छी जानकारी दी है और मैं समझता हूँ कि इस जानकारी के आधार पर जागरूकता बढ़ेगी, लेकिन इसको और भी आगे बढ़ाने की ज़मीनी स्तर पर ज़रूरत है। क्या नाम है? कई ऐसे स्टॉल भी हैं जो यहाँ तो दिखते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर